नमस्कार। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। माँ तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वल्लभा तुलसी की सुनते हैं, इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी माता के पौधे को एवं दुल्हे रूप में शालिग्राम भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर एवं मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है तथा तुलसी जी को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर उनके फेरे लगाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। शास्त्रों में कार्तिक माह को सबसे पवित्र माना गया है। कार्तिक माह में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और तुलसी विवाह जैसे पवित्र पर्व मनाए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में जो भी लोग नियमानुसार तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि इस पवित्र मास में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाने का फल गौदान के फल से भी कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ धूमधाम से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। तुलसी विवाह को काफी शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं माँ तुलसी को कैसे मिला भगवान विष्णु का वरदान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के दूसरे रूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार प्रसन्न होकर तुलसी को वरदान दिया था कि मुझे शालिग्राम के नाम से भी जाना जाएगा और जो व्यक्ति उनका विवाह तुलसी जी के साथ कराएगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी का संग्रह करते हैं और लगातार तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला होता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में तुलसी के पास दीपक जलाने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस माह में तुलसी के समक्ष दीपक जलाता है उसे अत्यंत लाभ होता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते अमावस, चतुर्थी तिथि, रविवार, शुक्रवार और सप्तमी तिथि को तोड़ना वर्जित माना गया है। बिना कारण तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि बताए गए वर्जित दिनों में तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो तुलसी के झड़े हुए पत्तों का उपयोग किया जा सकता है या उसके एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। पूजा में चढ़े हुए तुलसी के पत्ते धोकर फिर से पूजा में उपयोग किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सामग्री के बारे में। तुलसी का पौधा, 4 गन्ने, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार, लाल या पीली साड़ी, शालिग्राम,
भगवान की मूर्ति तिल, दीपक, रुई, तेल, धूप, हल्दी, दाल, गुड़, नारियल, लाल कपड़ा, प्रसाद, नैवेद्य, कुमकुम एवं पुष्प। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह करते समय तुलसी का पौधा खुले में रखें। तुलसी विवाह के लिए मंडप को गन्ने से सजाएं। इसके बाद तुलसी जी पर सबसे पहले लाल चुनरी ओढ़ाएं। माता में संपूर्ण 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें तथा लाल या पीली साड़ी अवश्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के गमले पर भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप यानी शालिग्राम को रखें। यदि आपके पास शालिग्राम की मूर्ति न हो तो आप कृष्ण भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। फिर उस पर तिल अर्पित करें। ध्यान रहे कि कभी भी शालिग्राम भगवान में चावल अर्पित नहीं किया जाता। अब दूध में भीगी हल्दी तुलसी एवं शालिग्राम भगवान को अर्पित करें। तुलसी विवाह के समय मंगलाष्टक का पाठ जरूर करें। एक घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष अवश्य जलाएं और उन्हें भोग में दाल और गुड़ अर्पित करें। माँ तुलसी की कथा अवश्य पढ़ें और भजन कीर्तन भी करें। एक लाल कपड़े में लपेटकर नारियल तुलसी माता को अर्पित करें। घर में किसी भी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवानी चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के बाईं तरफ बिठाएं तथा आरती करें। अंत में प्रसाद नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही भाजी, मूली, बेर, आंवला भी अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट दें। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा के बारे में। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पवित्र धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन था। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें माता सीता से वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा ने भगवान विष्णु जी को यह भी कहा था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अब तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारे स्थान मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करते हैं। भारतवर्ष जहाँ कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है, वही त्योहारों का आगमन फसल कटाई के पश्चात ही आरंभ हो जाता है। अनाज के विक्रय के पश्चात धन की प्राप्ति पर माता लक्ष्मी का स्वागत और पशुधन की स्वस्थता के लिए गोवर्धन पूजा से उनका सम्मान
और पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए, जैसे विवाह, संतान आदि के लिए देवउठनी का समय अनुकूल होता है, जिसका आरंभ ही श्री हरि विष्णु के विवाह के साथ हो जाता है। तो आपने देखा कैसे समाज, धर्म, व्यवसाय एवं रीति रिवाजों पर बना अद्भुत मेल है, जो प्रकृति से नियंत्रित होती है और मनुष्य द्वारा संचालित होती है। यह तुलसी विवाह इसी शुभ अवसर का प्रथम दिन होता है। भारती पर्व चैनल के एक अन्य वीडियो में तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आशा है कि आपको यह सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी राय दें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए भारती पर्व चैनल के साथ बने रहें। आप सभी को देवउठनी तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।